अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS एंड PMS क्लब। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड PMS। आज का जो हमारा मौजू है बेसिकली उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि CSS का एग्ज़ाम और PMS के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंसेस हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि जो CSS का एग्ज़ाम है और PMS का एग्ज़ाम है वो दोनों एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस नहीं है और एक ही लेवल के एग्ज़ाम हैं। बट आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगी। आपको CSS और PMS का जो वासिया डिफरेंसेस है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इससे पहले आपको ये बता दूं, जो CSS का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जो कि एक नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम को न FPSC के थ्रू यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ये जो एग्ज़ाम है ये साल में एक बार ही मुनक्किद किया जाता है और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाता है। और CSS में बेसिकली एक इनिशियल एग्ज़ाम भी होता है जिसे एम्पटी बोलते हैं। ये आपको छोटा सा मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम PMS को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन हम इनके डिफरेंसेस करेंगे ताकि आपको और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके चीज़ों को समझने की। अब बात करते हैं PMS एग्ज़ाम की, जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है और इसे PPSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो इंक्लूड है वो है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, KPK पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, देन बलोचिस्तान सर्विस कमीशन है। इसमें जो क्वालिफाइड्स हैं उनको 3 डिफरेंट ग्रुप में एलोकेशन मिलती है। ठीक है, हम अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो PMS का एग्ज़ाम है वो हर साल नहीं कंडक्ट किया जाता। अब हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम CSS की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम है वो मैंने आपको बताया नेशनल लेवल पर होता है, कंडक्ट हो रहा है, जबकि PMS का एग्ज़ाम जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर है। यानी CSS का जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके एस्पायरेंट्स हैं, उसे क्वालिफ़ाई कर कर कहाँ वो अपने मुल्क में कहीं भी उनकी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो कहीं भी उनका तबादला हो सकता है। जबकि जो PMS के हैं वो प्रोविंशियल यानी सूबाई लेवल पर ही उनकी पोस्टिंग होगी। लाइक आपने अगर पंजाब का PMS देकर आप एक ऑफिसर बने हैं तो आपकी जो तबादला या आपका ट्रांसफ़र होगा वो पंजाब के ये जो आपका प्रोविंस है, सूबा, इसमें ही होगा। आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर आप CSS का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो CSS का एग्ज़ाम है उसमें जो आपके पास ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट के मार्क्स बनते हैं वो 1200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। जबकि PMS का एग्ज़ाम है, इसमें भी जो आपके ऑप्शनल और कंपल्सरी मिलाकर आपके पास 1200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं CSS में वो 300 मार्क्स का होता है, जबकि PMS की बात करते हैं तो वो हमारे पास 200 मार्क्स के इसकी जो होती है इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पहला डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया कि नेशनल लेवल पर CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, PMS का प्रोविंशियल सूबाई लेवल पर है। दूसरा डिफरेंस आपको ये पता चल गया कि CSS में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है 1500 नंबर का, जबकि आपके पास PMS का एग्ज़ाम है वो आपके पास 1400 नंबर का है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो CSS का एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस है अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एसे है वो 100 नंबर का है, इंग्लिश जो प्रेसी एंड कंपोजिशन है वो भी 100 नंबर की है, जनरल नॉलेज भी आपके पास इसमें इंक्लूड है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो भी 100 नंबर का है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज़ ये तीनों सब्जेक्ट भी आपके पास 100 मार्क्स के हैं। जबकि PMS की बात कर लेते हैं, इसमें इंग्लिश ऐसे का पोर्शन भी आपके पास 100 मार्क्स का है, सेम है CSS की तरह। इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन भी 100 मार्क्स की है। उर्दू यहाँ पे जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, इंग्लिश की जगह
अब यहाँ पर आपके पास उर्दू ऐसे भी एक इंक्लूड है। उर्दू ऐसे की वजह से पीएमएस को थोड़ा डिफ़िकल्ट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम पर ही मतलब इंग्लिश पर फोकस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स को ना उर्दू पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, उन्हें लिखनी भी नहीं आ रही होती, समझ भी नहीं आ रही होती। सो इसीलिए पीएमएस एग्ज़ाम को सीएसएस एग्ज़ाम्स के कंपेयर किया जाए तो पीएमएस एज़ कम्पेयर टू सीएसएस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। बट अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज, ये तीनों भी आपके पास 100 मार्क्स के हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एक और डिफरेंस, वो क्या है कि जो सीएसएस का एग्ज़ाम है वो हर साल मुनक्किद किया जाता है, ठीक है। उसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाता है, जबकि जो पीएमएस का एग्ज़ाम है वो हर साल कंडक्ट नहीं किया जाता। जबकि पीएमएस की बात करें तो 2004 से लेके 2023 तक अभी तक सिर्फ 4 to 5 टाइम ही कंडक्ट किया गया है। जबकि सीएसएस एग्ज़ाम क्योंकि हर साल कंडक्ट किया जाता है, अब इसका इस दफ़ा इसका थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि सीएसएस स्पेशल की वजह से इसका एग्ज़ाम फरवरी से 29 फेब टू ऑनवर्ड मार्च में चला जाएगा, वरना इसका फरवरी में ही मोस्टली एग्ज़ाम होता है। तो पीएमएस में क्योंकि आपको पता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट यानी प्रोविंस सूबाई लेवल का ये एक एग्ज़ाम है, इसके जो ऑफिसर्स हैं उनका जो एलोकेशन होती है वो भी एक सूबे तक ही उसकी एक्सेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। जबकि हम पी सीएसएस की बात करें तो उनके पास ज़्यादा एक्सेस होती है क्योंकि उनके पास होल्ड होता है पूरे मुल्क का। तो वो एज अ ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं क्योंकि वो पूरे मुल्क को चला रहे होते हैं। उनका ही मेन जो पीछे हाथ होता है मुल्क को चलाने का, उन्हीं के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए सीएसएस में आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है लेकिन पीएमएस में आपके पास कम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो मेन रोल प्ले कर रही है, उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह सीएसएस जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसमें ज़्यादा अथॉरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू पीएमएस के। तो इस आई होप कि आपको तमाम तर क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी सीएसएस और पीएमएस के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।